हाय फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता का ये 61वां क्वेश्चन है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडी घाट, सुरतागोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतका, गेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जैसे मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वनावली से। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य मूर्ति की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की परस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो क्वेश्चन अगेन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की परस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है हड़प्पा से ये प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहौदरो से, लोथल से। तो इसका सही आंसर है चनहौदरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इसका सही आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही सबसे अधिक स्थलों का खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ, दालें, चावल, गेहूँ। सही आंसर है चावल, यानी हड़प्पा वासियों का चावल मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। फ्रेंड्स इसका जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो ये दोनों अपने आप से बहुत अलग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यानी 71
यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। धार्मिक तत्व भी होते थे। ये यद्यपि उपस्थित था इस हड़प्पाकालीन में, यानी कोई शक्तिशाली या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यानी आप लोग ये भी जानते होंगे या पढ़े हैं कि हड़प्पाकालीन में सभ्यता में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का ही होता था, क्योंकि कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 यानी 1 हड़प्पीय स्थल मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। सूची 2 में स्थिति राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है कि ये जो जगह सूची 1 में दिया गया है, इसमें ये जगह किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, बी दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। इसका सही आंसर हो जाएंगे, इसका सही आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1, 2 का डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा का, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इन सभी में लोहा ही नहीं प्राप्त हुआ था। लोहा का ज्ञान लोगों को नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर नहीं था, इसका सही आंसर शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.A.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। इसका सही आंसर है J.H. मैके ने ही चौनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चौनहोदरो, कोटदीजी, सहगौरा, देसलपुर। इसका सही आंसर है सहगौरा। सहगौरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी ये जो खोज हुई थी, आते हैं, लेकिन ये जो खोज हुई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकारदान में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिल, मुन, मेलुहा, मेगन, फैलका। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मेलुहा। मेलुहा शब्द का यानी मेसोपोटामिया और जो सिंधु सभ्यता का जो मतलब व्यापारी थे, तो इसी मेलुहा का शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? सिंधु, 1 नंबर सिंधु, 2 नंबर चिनाब, 3 नंबर झेलम और 4 गंगा। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी थी ये 3 नदियों के बीच में बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। यानी अधिशंख जो मतलब स्थल स्थित थे वो सिंधु घाटी में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर खाली जगह में स्थित है। यानी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में,
दक्षिण में। तो ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर स्थित थे, तो वो पश्चिम में स्थित थे, इसलिए इसका सही आंसर पश्चिम हो जाएंगे। नेक्स्ट